हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर बिहार शिक्षा एकेडमी पर। तो इस बिहार शिक्षा एकेडमी पर हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कौन कौन मतलब कि टीचर्स यहाँ पे पढ़ाएंगे। तो बिहार शिक्षा एकेडमी हमने जो चैनल बनाया आपके लिए, जो प्रोवाइड जो करवाए, वो क्लास 10th बिहार बोर्ड के लिए आपको करवाया है। तो आज हम लोग अनिकतः की बात करेंगे कि बिहार बोर्ड क्लास 10th की मैथ के सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से मतलब कि प्रश्न हमारे इस बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं मैथ से, और कितने कितने नंबर का पूछे जाता है। आज हम इसके बारे में आपको बताएंगे। देखिए, अगर सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे अनिकतः है कि मैथ में अगर टोटल अगर चैप्टर्स की बात करें तो टोटल 15 चैप्टर है। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, सबसे पहला चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर्स। फिर बहुपद है, पॉलिनोमियल्स, फिर है दो चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, क्वाड्रिक इक्वेशन, समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, त्रिभुज जो हम लोग ज्यामिति में पढ़ेंगे, ट्राइंगल के बारे में। फिर निर्देशांक ज्यामिति है हमारा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, त्रिकोणमिति, ट्रिकोनोमेट्री। फिर हमारा त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग यानी कि ट्रिकोनोमेट्री का हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। फिर वृत्त है, सर्कल, फिर रचनाएं, कंस्ट्रक्शन, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, सर्कल से संबंधित हमारे क्षेत्रफल पूछे जाते हैं हमारे बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में। आगे बात करें तो क्षेत्रमिति की, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं मेंसुरेशन, यहां से आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में सवाल पूछे जाते हैं। सांख्यिकी की बात करें स्टैटिक्स में, तो हम लोग इसमें तीन तरीके से तीन मुद्दे की बात करेंगे। यहाँ पे माध्य की बात करेंगे, माध्यिका की बात करेंगे और बहुलक की बात करेंगे। और लास्ट जो हमारा जो चैप्टर्स बचता है वो हमारा बचता है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। तो आज हम लोग बेसिक तरीके से आपको बताएंगे कि जो क्लास 10th का जो बिहार बोर्ड के मतलब कि मैथ के सिलेबस में कि किन किन प्रश्नों से ज्यादा हमारे प्रश्न मतलब पूछे जाते हैं, किन किन टॉपिकों से, इसके बारे में बात करते हैं। अगर मैं इन सारे टॉपिक्स के जरिए से अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे ज्यादा अगर बिहार बोर्ड में अगर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो त्रिकोणमिति से पूछे जाते हैं। अगर मैं इस त्रिकोणमिति की बात करूं तो आपको यहां से 20% से लेकर के 25% तक मतलब कि प्रश्न आपको बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं। यानी कि अगर इस बिहार बोर्ड में सबसे ज्यादा अगर कोई वेटेज वाला अगर टॉपिक है तो वो आपका त्रिकोणमिति है। 20% से 25% पूछे जाते हैं यहां से। अगर टोटल अगर 100% अगर मैथ आपका पूछे जाता है, उनमें से 1/4 या 1/5 हिस्सा आपका त्रिकोणमिति से पूछे जाते हैं। त्रिकोणमिति से आपको यहां से अगर मैं ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो ऑब्जेक्टिव में यहां से आपको 6 से 8 प्रश्न आपको त्रिकोणमिति में मिलेंगे। और अगर मैं सब्जेक्टिव की बात करूं तो सब्जेक्टिव में 2 प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, एक लघु उत्तरीय प्रश्न और एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न में त्रिकोणमिति के आपके 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको बिल्कुल निश्चित आपको 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बात करें तो 1 प्रश्न यहां से आपको पूछे जाते हैं। और त्रिकोणमिति के बाद दूसरा सबसे जाने वाला जो पूछे वाला सवाल मतलब जो टॉपिक है आपका, वो आपका मतलब क्षेत्रमिति है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की बात करें तो यहां से आपको 4 से लेकर के 5 मतलब कि प्रश्न ऑब्जेक्टिव में आपको पूछे जाएंगे। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यहां से एक सवाल यहां से बनता है, और लघु उत्तरीय प्रश्न यहां से आपका 2 नंबर यानी कि बनता है। यानी कि हम देख रहे हैं कि पूरे के पूरे मतलब क्लास 10th में मैथ का जो सिलेबस है, सबसे ज्यादा 2 मतलब के टॉपिक के वेटेज वाला, एक त्रिकोणमिति और एक आपका बनता है क्षेत्रमिति। उसके बाद हम बात करते हैं पहले चैप्टर्स की वास्तविक संख्या की। तो वास्तविक संख्या से यहाँ का आपको मतलब कि दो प्रश्न आपको मतलब ऑब्जेक्टिव में कहता है कि 2 प्रश्न यहां से पूछे जाएंगे आपको, मतलब कि वास्तविक संख्याएं से पूछे जाएंगे। और 2 नंबर का जो प्रश्न होता है वहां से आपको एक सवाल वहां से आपको देखने को मिलेगा। दूसरे अगर हम बात करेंगे बहुपद की, तो बहुपद से आपको 3 से लेकर के 4 प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव में मिलेगा। और मैं अगर बात करूं 2 नंबर्स के सवालों की, तो यहां से आपको 2 प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। आगे बात करते हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण की, तो यहां से भी आपको बोर्ड में 3 से 4 प्रश्न ऑब्जेक्टिव में मिलेंगे आपको। और यहां से आपको एक प्रश्न आपको 2 नंबर्स में मिलेगा। आगे में अगर बात करूं द्विघात समीकरण की, अगर बात करूं तो द्विघात समीकरण से आपको, और एक बात और मैं बता दूं कि यहां से एक 5 नंबर का भी प्रश्न आपको पूछ लिया जाता है 2 चर वाले रैखिक समीकरण से। द्विघात समीकरण की बात करें तो द्विघात समीकरण से भी ऑब्जेक्टिव में 3 से 4 प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, और 1 से लेके 2 प्रश्न आपको 2 नंबर के पूछे जाते हैं। आगे मैं बात करूं समांतर श्रेणी की अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, अगर बात करूं तो यहां से आपको भी 2 से 3 प्रश्न आपको कभी कभी फॉर्मूला के बेस पर यहां से 2 से 3 ऑब्जेक्टिव पूछ लिए जाते हैं, और 2 प्रश्न आपको यहां पे आपको क्या मिलेंगे, 2 नंबर्स के प्रश्न। और कभी कभी पेपर्स में, बोर्ड में कभी कभी समांतर श्रेणी से जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है वो एक प्रश्न यहां से आपको पूछ ले जाते हैं। अगर मैं त्रिभुज की बात करूं, ज्यामिति की बात करूं, तो ज्यामिति में आप लोगों को
सबसे पहली बात तो यहां से आपको ऑब्जेक्टिव में भी 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं और ज्यामिति में आपको त्रिभुज में थ्योरम्स वाले जो सवाल है वो आपको 5 नंबर के सवालों में मतलब आपको प्रूफ करने के लिए दिया जाएगा ज्यामिति से। अगर मैं बात करूं सर निर्देशांक, अगर ज्यामिति की बात करूं तो निर्देशांक ज्यामिति पे भी फॉर्मूला बेस्ड आपको कई सवाल यहां से पूछ ले जाए, यानी कि यहां से आपको 3 से 4 प्रश्न ऑब्जेक्टिव में आपको पूछे जाएंगे और 2 नंबर के सवाल यहां से तो निश्चित ही रहेगा, आपका 2 प्रश्न यहां से निश्चित रहेगा। ठीक है, और त्रिकोणमिति की तो हमने बात कर ली कि सबसे ज्यादा वेटेज वाला जो टॉपिक है वहां त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग की अगर बात करो तो 5 नंबर यहां से आप डिनोट कर लीजिए मेरे भाई। 5 नंबर का जो कहता है कि प्रश्न मेरे प्यारे भाई, वो एक प्रश्न आपको यहां से जरूर मिलेगा, निश्चित ही मिलेगा। ठीक है, उसके बाद वृत्त की बात करो तो वृत्त का वेटेज उतना ज्यादा नहीं है, एक सवाल शायद आपको मिलेंगे मतलब ऑब्जेक्टिव में, और बाकी मतलब कि 2 वाले जो नंबर्स होते हैं, जो 5 वाले नंबर्स होते हैं वहां से आपको मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। कंस्ट्रक्शन की बात करूं तो कंस्ट्रक्शन का भी उतना वेटेज नहीं है आपका। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल की बात करूं तो यहां से 1-2 प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ लिए जाते हैं और कभी कभी शायद मतलब कि 2 नंबर के प्रश्न आपको यहां से मतलब कि 2 प्रश्न मिल जाते हैं 2 नंबर्स वाले में। यहां से मतलब कि 5 नंबर के सवाल बहुत कम पूछे जाते हैं। स्टैटिक्स की बात करूं तो स्टैटिस्टिक्स के सांख्यिकी, तो यहां से आपको कई सारे प्रश्न देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहले अगर मैं ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो यहां से ऑब्जेक्टिव को आपको 4 से 5 प्रश्न ऑब्जेक्टिव में आपको देखने को लिए मिलते हैं। कितने प्रश्न मिलते हैं मेरे प्यारे भाई? 4 से 5 प्रश्न यहां से मिलते हैं और 2 नंबर्स के भी सवाल यहां से आपको मिलते हैं, कम से कम तो 2 प्रश्न मिलते हैं और 5 नंबर के भी सवाल यहां से 1 प्रश्न जरूर पूछ ले जाता है। लघु उत्तरीय प्रश्न भी पूछ ले जाते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपसे 1 सवाल यहां से सांख्यिकी से बनता है। बात करें प्रायिकता की तो प्रायिकता भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट मतलब कि टॉपिक है, यहां से भी आपको 2 से 3 प्रश्न ऑब्जेक्टिव में मिलते हैं और बाकी 2 नंबर्स के जो सवाल होते हैं वहां से भी आपको 1 से 2 प्रश्न जरूर देखने को मिले और कभी कभी आपको यहां से प्रायिकता पर कभी कभी आपको 1 प्रश्न पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो बात की है सर क्लास 10th की मैथ सिलेबस के सारे कहता है कि सिलेबस की जो बात की है, टॉपिक वाइज बात की है कि टॉपिक के वेटेज कितना है हमारे कहता है कि बोर्ड में, सारी बात की है। तो अगले कहता है कि वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे मेरे प्यारे भाई त्रिकोणमिति, और त्रिकोणमिति को मैं आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से बेहतरीन से पूरी डिटेल्स तरीके से आपको बताऊंगा और उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद में आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस YouTube चैनल बिहार शिक्षा एकेडमी पर जुड़े आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम